धर्म तो इंसान को इंसान बनाता है। नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। कटिहार के अल करीम यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम नॉलेज इनलाइटमेंट हार्ट्स एंड गाइड्स नेशन के दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने देश के कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। उनके बयान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत की विदेश नीति, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक परिस्थितियों पर बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की पहचान हमेशा से मजलूमों का साथ देने वाले देश की रही है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पुरानी परंपरा और स्वतंत्र सोच को कायम रखना चाहिए तथा किसी भी वैश्विक दबाव में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए। पेट्रोल डीजल की समस्या पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना रहमानी ने कहा कि आम लोगों की बुनियादी जरूरतों का पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि वे फिजूल खर्ची से बचे और संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने धर्म के नाम पर फैल रही नफरत और हेट स्पीच पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हर धर्म इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देता है। जो लोग धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं वो वास्तव में मजहब की असली शिक्षा के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने कहा, हमारी जुबान मोहब्बत की जुबान होनी चाहिए, ना कि नफरत की। मौलाना रहमानी के इस बयान को कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गंभीरता से सुना और उनकी बातों को सामाजिक सौहार्द और इंसानियत का संदेश बताया। हमारा मुल्क जो है, गांधी जी आप जानते हैं इसके बहुत बड़े कायद थे, आज़ादी की लड़ाई के सिपह सालार थे वो। इंडिया का शुरू से यह तस्वुर रहा है कि जालिम के मुकाबले में मजलूमों की मदद की जाए। इसलिए हम लोग कभी अमेरिका के साथ नहीं ठहरे। अमेरिका ने जिन पर मजालिम ढाए, वियतनाम था और दूसरे ममालिक थे, साउथ अफ्रीका था, उनके साथ हिंदुस्तान खड़ा रहा। आज की इस लड़ाई में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अमेरिका जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन हैं उसकी खिलाफ़वर्ज़ी कर रहा है। बग़ैर किसी जवाज़ के किसी मुल्क के सदर को उठा ले रहा है, किसी मुल्क के रहनुमा को कत्ल कर दे रहा है। हम एक मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ नहीं, बल्कि एक हिंदुस्तानी शहरी होने की हैसियत से इसको बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी लाक़ानूनियत समझते हैं। और हम अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो हमारे इस देश की रिवायत को कायम रखते हुए वो इसकी मुखालफत करें। अब जहाँ तक मोदी साहब ने कहा पेट्रोल कम खर्च करें और ये करें, अब ये तो असल में जो लोग मुल्की हालात से वाकिफ़ हैं वो इसके बारे में सही राय दे सकते हैं। हमारा तसव्वुर ये है और ये हमारे मज़हब का भी तसव्वुर है कि जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको पूरा करे और आवाम की ज़िम्मेदारी है कि फजूल खर्ची से बचते हुए इसका धर्म तो इंसान को इंसान बनाता है। जो धार्मिक इंसान होता है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, उसके दिल में इंसान की मोहब्बत होती है, खुदा की मखलूक की मोहब्बत होती है। अब आप हमारे हिंदू भाइयों ही क्या देखिए, वहाँ गाय का इतना एहतराम किया जाता है जो एक जानवर है। ये हर धर्म में इंसानियत के एहतराम की और उनसे मोहब्बत की तालीम दी गई है। ये जो लोग हैं ये चोर लोग हैं, ये मज़हब की चोरी करते हैं। मज़हब का लिबास पहनकर, मज़हब का लिबादा ओढ़कर ऐसी बातें कहते हैं जो मज़हब की तालीम के ख़िलाफ़ है। तो जो लोग इस तरह के हेट स्पीच करते हैं, कोई करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, हम उसको बिल्कुल गलत समझते हैं। हमारी ज़बान मोहब्बत की ज़बान होनी चाहिए, न कि नफ़रत की। इस्लाम में मानवता की खिदमत की बड़ी अहमियत है। मज़हब से, धर्म की सतह से ऊपर उठकर यहाँ तक कि हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक आदमी एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दे तो ये भी उसके लिए आखिरत की कामयाबी का सबब होगा। और इंसानी खिदमत के जितने पहलू हैं उसमें यह इलाज, मेडिकल तालीम, मेडिकल सहूलतों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने जब सुना, मैं तो हैदराबाद में रहता हूँ, कि यहाँ कटिहार में डॉक्टर साहब की मेहनत से कॉलेज कायम हो रहा है,
تو آپ یقین جانیے کہ ہمیں بےحد مسرت ہوئی. اس لیے مسرت ہوئی کہ اس سے تمام انسانوں کی خدمت ہوگی، بغیر مذہب، بغیر ذات پات، بغیر علاقے، بغیر برادری کو خاطر میں لائے بغیر. تو میرا بہت اچھا تأثر ہے. میری بہت زمانے سے تمنا تھی کہ میں یہاں آؤں اور اس ادارے کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھوں، اور آج ایشور نے مجھے یہ موقع دیا ہے. آپ حضرات کی محبت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دشانگنج میں شروع ہو رہا ہے کچھ نیا. اسٹرانگ کانسیپٹس، ایکسپیرینسڈ فیکلٹی اور کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ Sri Janya Classes, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.